कई बार लाख कोशिश करते हैं, उसके बाद भी हमारे घर में बरकत नहीं आती है। हम दिन रात कठिन मेहनत करते हैं, फिर भी सफलता नहीं मिलती है और साथ ही घर में धन की बढ़ोतरी का कहीं कोई नामो निशान नहीं रहता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में कई बार नकारात्मक ऊर्जा अधिक होने के कारण देवी देवताओं का आशीर्वाद नहीं मिलता, जिसके कारण भी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। और कई बार तो काम बनते बनते बिगड़ने लगते हैं। ऐसा अगर आपके साथ भी होता है तो आप इन 10 उपायों को जरूर अपनाया। वास्तु शास्त्र के अनुसार इन उपायों को करने से आपके के घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ेगा और नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी और आपके घर में सुख, समृद्धि और धन संपदा की प्राप्ति होगी। तो आइए जानते हैं घर में बरकत लाने के लिए रोजाना कौन से 10 काम करना जरूरी है। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बार कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। आप देख रहे हैं आध्यात्मिक कथाएं। नंबर 1, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में रखी हुई चीज को और घर प्रतिदिन साफ सुथरा और स्वच्छ करके देवी देवता और मां लक्ष्मी की पूजा और अर्चना करें। घर के बाहर मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और कुमकुम हल्दी डालकर उसके समक्ष दीपक जलाएं और हर रोज सुबह शाम कपूर भी जलाएं। ऐसा करने से आपके घर भी मां लक्ष्मी निवास करने लगेगी और धन से जुड़ी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगे। नंबर 2, किसी भी मांगलिक या फिर शुभ काम करने में कपूर का विशेष महत्व माना गया है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कपूर जलाने से वास्तु दोष के साथ साथ नकारात्मक ऊर्जा से भी छुटकारा मिल जाता है। इसलिए आप अपने घर में कपूर अवश्य जलाएं। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा अधिक पैदा होती है और नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और आपके घर में सुख, समृद्धि और वैभव आने में देर नहीं लगेगी। नंबर 3, भोजन की थाली का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। भोजन की थाली को हमेशा चटाइयाँ, टेबल पर सम्मान के साथ रखना चाहिए। भोजन की थाली को कभी भी एक हाथ से नहीं पकड़ना चाहिए। ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खाना खाने के बाद थाली में कभी भी हाथ नहीं धोना चाहिए। खाना खाने के बाद थाली को कभी भी किचन में या टेबल के नीचे या बेड के नीचे ना रखें। भोजन करने से पहले माता अन्नपूर्णा का स्मरण करें। भोजन सदैव पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुंह करके करना चाहिए। नंबर 4, माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए अपने तिजोरी या पर्स में पीतल या तांबे के 3 सिक्के रखें। ऐसा करने से हर प्रकार के परेशानियों से छुटकारा मिलता है। वास्तु शास्त्र में बताया गया है, मछली की चांदी की प्रतिमा बनाकर घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। नंबर 5, इससे आपके ऊपर घर में सुख, समृद्धि और वैभव की कभी भी कमी नहीं रहेगी और आपको, आपके परिवार को अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। इतना ही नहीं, घर में मछली की चांदी की प्रतिमा रखने से घर में शांति और खुशहाली सदैव बनी रहती है। आपने अभी तक अपने घर में पूजा घर नहीं स्थापित किया तो किसी विशेषज्ञ से पूछकर ही अपने घर में पूजा घर स्थापित करें और जो आपने किसी जगह अपने पूजा घर स्थापित कर दिया है तो किसी वास्तु शास्त्री से संपर्क करके पूर्ण पूजा घर स्थापित करें। ऐसा इसलिए करें क्योंकि आपकी कुंडली और राशि के अनुसार आपके घर में किस दिशा में पूजा घर स्थापित करने से अधिक लाभ होगा, ये पता करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप बिना जाने किसी भी जगह पूजा घर स्थापित कर देते हैं तो आपको इससे कई नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। और पूजा घर में किसी भी देवी देवता की मूर्ति या चित्र एक से ज्यादा ना रखें। पूजा घर के अलावा और किसी भी जगह देवी देवताओं की मूर्ति या चित्र घर में अन्य किसी हिस्से में ना रखें, ना लगाएं।
किसी भी देवी देवी देवता की तस्वीर नैऋत्य कोण में ना लगे, वरना कोर्ट कचहरी के मामले में फंसने की पूरी आशंका रहती है। अपने घर के तिजोरी में हल्दी की 7 गांठ ले और उसे एक पीले वस्त्र में बांध कर रखें, और अगर आप चाहे तो कोई भी खुशबूदार अगरबत्ती या धूपबत्ती भी तिजोरी में रख सकते हैं, जिससे तिजोरी में सुगंधता बनी रहेगी और घर के मंदिर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल या हार को भी सूख जाने पर तिजोरी में रख सकते हैं। ऐसा करने से आपको कभी भी आर्थिक तंगियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। नंबर 6, किसी भी मांगलिक या फिर शुभ काम करने में कपूर का विशेष महत्व माना गया है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कपूर जलाने से वास्तु दोष के साथ साथ नकारात्मक ऊर्जा से भी छुटकारा मिल जाता है। इसलिए आप अपने घर में कपूर अवश्य जलाएं। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा अधिक पैदा होती है और नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है, और आपके घर में सुख समृद्धि और वैभव आने में देर नहीं लगेगी। नंबर 7, शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं और उसमें 2 लौंग डालना और भी शुभ माना जाता है। अगर आप चाहे तो इस दीपक को अपने घर के मुख्य द्वार पर भी जला सकते हैं। ऐसा करने से सभी देवी देवताओं के साथ साथ आपके पितरों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा, जिससे आपके घर में बरकत होने लगेगी। नंबर 4, माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए अपने तिजोरी या पर्स में पीतल या तांबे के 3 सिक्के रखें। ऐसा करने से हर प्रकार के परेशानियों से छुटकारा मिलता है। वास्तु शास्त्र में बताया गया है, मछली की चांदी की प्रतिमा बनाकर घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे आपके ऊपर घर में सुख समृद्धि और वैभव की कभी भी कमी नहीं रहेगी और आपको आपके परिवार को अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। इतना ही नहीं, घर में मछली की चांदी की प्रतिमा और रखने से घर में शांति और खुशहाली सदैव बनी रहती है। नंबर 8, कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल के समय में झाड़ू नहीं लगना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखना चाहिए जहां आते जाते लोगों की नज़र झाड़ू पर ना पड़े, और झाड़ू को अपने घर के बेड के नीचे भी नहीं रखना चाहिए। जिन घरों में संध्या काल के समय झाड़ू लगाया जाता है, उस घर में मां लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती हैं और साथ ही सभी देवी देवताएं नाराज हो जाते हैं। अपने घर को साफ सुथरा और सुंदर बना के रखें। अपने घर के बाथरूम को कभी भी गीला नहीं रखना चाहिए। इससे आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 9, पीपल के पौधे में देवी देवताओं का वास होता है। पीपल के पौधों को सिर्फ शनिवार के दिन ही छूना चाहिए। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में काले तिल और कच्चा दूध या गंगाजल और गुड़ को मिलाकर चांदी के बर्तन में रखकर अर्पित करें और सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। बस इसी कार्य को प्रत्येक शनिवार को करते जाए तो धीरे धीरे दुर्भाग्य दूर हो जाएगा। पीपल के वृक्ष की जड़ में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और फिर बिना पीछे देख अपने घर वापस आ जाएं। पीछे मुड़कर ना देखें, इससे आपके धन लाभ के साथ ही हर काम बन जाएगा। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। यह सारी जानकारियाँ वास्तुशास्त्र से ली गई है। हमारी जानकारियाँ अगर आपके जीवन में बदलाव लाती हैं तो आपसे एक विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि हमारी जानकारी आपके जीवन में क्या बदलाव लाए हैं। आप देख रहे हैं आध्यात्मिक कथाएं।